मौजूद है जापान के अंदर, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब कई ऐसे इजलास होने वाले हैं आइंदा दिनों में जिसकी मेज़बानी हिंदुस्तान करता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से हिंदुस्तान के लिए ये फ़ख्र का बायस भी नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन जंग, चीन के बढ़ते सियासी और इक़्तिसादी असर रसूख और आलमी मईशत पर आज बातचीत की गई। और इस वक्त मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ, उनसे समझते हैं क्या सूरत हाल इस वक्त जो नजर आ रहा है हिंदुस्तान के मफाद में कितना बेहतर है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका जी सलाम को वक्त देने के लिए। और आज पीएम मोदी की जो मुलाकातों का दौर देखने को मिला, जो तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं कुछ कहती हैं हिंदुस्तान के बारे में। बिल्कुल राम जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। तो इसमें बिल्कुल आप देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जो बाइडेन साहब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो खुद मिलने आए स्वयं, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। पिछले साल भी आपने बहुत गौर किया होगा, लोगों ने वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे जो बाइडेन साहब खुद आए प्रधानमंत्री साहब के पास, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब के पास, पीठ पे थपथपाया और फिर कितने गर्मजोशी से मिले। पिछले बार भी हुआ था, यहाँ पे इस बार भी हुआ। और सबसे अहम बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान G7 का मेंबर है भी नहीं, उसके बावजूद भी के फीडो जो दिया है, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने न्योता दिया है, इन्होंने दावत दी हमारे प्रधानमंत्री साहब को वहां पे आने की। और ये अरिंदम बागची जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने ट्वीट भी किया है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका है हिंदुस्तान को बायलैटरल टॉक्स करने का और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का और लोगों से मिलने का। तो इसमें बहुत कुछ दर्शाता है। और बड़े बड़े नेताओं वहां दूर दराज इलाकों से आए हैं यहाँ पे। और इसके बाद क्योंकि देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब के 40 मेजर एंगेजमेंट्स हैं, और इन कुछ चंद घंटों में, मैं बोलूंगा, मैं 2 दिन 3 दिन भी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ चंद घंटे बोलूंगा। इसके बाद फिर वो कल जाएंगे वो papua न्यू गिनिया, उसके बाद फिर वहां पे वो को होस्ट करेंगे, वहां पे जो फंक्शन है वहां पे वो को होस्ट करेंगे। FIPIC का है, वो है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन, और वो जॉइंटली वो होस्ट करेंगे विद जेम्स मरापे के साथ, वहां पे वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं papua न्यू गिनिया के। उसके बाद वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। और देखिए क्वाड मीटिंग हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, क्योंकि जो बाइडेन साहब वो उन्होंने पोस्टपोन करी थी वो कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके अमेरिका के अंदर कोई इश्यूज, अंदर घरेलू अमेरिका के कुछ मामले थे वो सॉर्ट आउट करने थे, वो इशू आ गया था। तो जो बाइडेन साहब नहीं आ रहे थे, तो फिर वो ये हुआ कि वो क्वाड मीटिंग ट्रांसफर की शार्ट तो कर दी गई थी जापान के लिए, क्योंकि जापान भी एक अहम हिस्सा है क्वाड का। आप देखिए ऐसी ऐसी हिंदुस्तान आज की तारीख में इतनी तरक्की कर चुका है, वो एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। और आज की खबर है कि हमने जो डिफेंस का जो प्रोडक्शन है उसमें 1 लाख करोड़ से आगे हमने उसका प्रोडक्शन हमने क्रॉस कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को कि इतना हिंदुस्तान तरक्की दिखा रहा बाकी लोगों के लिए, बाकी देशों के लिए। और हमारे रक्षा मंत्री ने भी पहले कहा था, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल हिंदुस्तान के लिए ही ना बनाए, केवल वो पूरे देशों के लिए बनाए। और आज की तारीख में हम एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट अन्य देशों को। फिलीपींस उनमें से एक देश है। एक जमाना था जब पहले हम इजराइल, अमेरिका, रूस के ऊपर हम देखा करते थे, अरे भाई हम इनके ऊपर निर्भर थे, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर हैं। तो हिंदुस्तान की जो इज्जत है ना, और अमेरिका को खास तौर से हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है, जितनी ज्यादा हिंदुस्तान को जरूरत है या किसी भी मुल्क को जरूरत है अमेरिका की, क्योंकि वो सुपर पावर है, ग्लोबल पावर है। और आपको बताऊं ये इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात, जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एक दिन में लगवाए थे कोविड के दौरान, तो अमेरिका ने कुछ सैंक्शन लगाए हुए थे हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स पे, वैक्सीनेशन पे, की रॉ मटेरियल्स पे। उसी दिन, भला ही उसको महज इत्तेफाक बोल दें, कुछ भी कह दें, उसी दिन अमेरिका ने वो सैंक्शन, वो प्रतिबंधियां खोली हिंदुस्तान के लिए। तो जो तस्वीरें आज सामने आई हैं G7 मीटिंग की, ये बहुत कुछ दर्शाता है, ये दिखाता है कि जी बिल्कुल अली शाह साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि हिंदुस्तान कैसे अब बदल रहा है, किस तरह से मकबूलियत हिंदुस्तान की है जो इस वक्त देखी जा रही है दुनिया भर में। डंका जो है बज रहा है एक तरह से कहा जाए हिंदुस्तान का। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।